हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? विशु जी बोलिए। जी जी। यानी जो इंद्रियों के विषय हैं, उनकी स्पर्श के तो 8 हैं। गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, कोमल, कठोर, रूखा और चिकना। स्पर्श के ये 8 हो गए। रस के 5, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कशैला। गंध के 2, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण, वर्ण के 5, काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। इस तरह टोटल 20 हो गए। 20 हो गए? हाँ जी। और 20 नहीं होते, 27 प्रकार होते हैं ना, 7 कौन से रह गए आपके? 7 ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, शब्द के 5 रह गए। शब्द के रह गए 7। कौन से? वो वाले ध्यान नहीं है, देखने पड़ेंगे। संगीता जी। सारे गा मा पा धा नि सा, ये 7 रह गए दीदी। हाँ चलिए, अच्छा है आपने गाकर बता दिया, बहुत बढ़िया। इन्हीं को दूसरे शब्दों में अपन लिखा भी था। ठीक है, पर वो बस ये ज्ञान में होना चाहिए कि ये 7 विषय कर्णेंद्रिय के होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विशु जी, संगीता जी बढ़िया। अब इसके बाद चलो, ये विषय भी हो गया हमारा। अच्छा, एक प्रश्न है इसमें से है, मनुष्य और नहीं, देव और नारकी, देव और नारकियों में से, या केवल देव ले लीजिए, देवों में से कौन कौन, केवल नारकी ले लीजिए, नारकियों में से कौन से नरक तक के जीव संगी हैं और कौन से नरक के जीव असंगी होते हैं? नारकियों में कौन से नरक तक के जीव संगी और कौन से नरक के नारकी असंगी होते हैं? उषा जी। दीदी तीसरे नरक तक संगी होते हैं दीदी। और उसके बाद चौथे नरक से असंगी? जी जी अच्छा, हाँ, संगी होते ठीक है। हैं। देव संगीता जी। हाँ दीदी, तीसरे नरक तक ही नहीं नहीं दीदी, वैसे तो नरक के सभी जीव संगी होते हैं, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान होता है ना, कुअवधि ज्ञान। और वैसे तो संगी और ऐसे? सब सब संगी होते हैं दीदी। चलिए ठीक है, उत्तर सही है आपका। सभी नारकी जीव संगी ही होते हैं, अभी अपन ने चर्चा की। देव, मनुष्य और नारकी, ये तीनों ही जीव संगी ही होते हैं, असंगी नहीं होते। असंगी का भेद केवल तिर्यंच में ही होता है। संगी जीव कौन कौन सी गतियों में पाए जाते हैं? लतिका जी। अरे, थोड़ा सा सोचकर बोल सकते हैं आप, वैसे सरल है प्रश्न। संगी जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? चल, मनुष्य कोई बात नहीं। समता भाभी। जय जगन्नाथ। देव गति में और मनुष्य गति में और नरक गति में, संगी में। ठीक है,
ज्योति जी। और त्रियंच में भी कोई कोई पाए जाती संधि। आवाज नहीं आ रही ज्योति जी आपकी। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है। हाँ मनी जैन, आप देना चाहते हैं क्या उत्तर? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, तो आप दे पाएंगे। संगीता जी बोली। चारों तो संजीव होते हैं। संगी जीव नरक गति, मनुष्य गति और देव गति में 3 जगह पर होते हैं। अच्छा। ये संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। सिर्फ स्थावर जीव ही होते हैं, बाकी तो चारों गतियों के जीव संगी होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ भैया, जिन्होंने जिन्होंने 3 उत्तर दिए हैं वो सुनिए ध्यान से। चारों ही गति की जीव, चारों संगी जीव चारों ही गति में पाए जाते हैं। अभी प्रश्न ये पूछा था ना कि संगी जीव किस गति में पाए जाते हैं। संगी जीव चारों ही गति में पाए जाते हैं। कोई भी गति ऐसी नहीं है जहां पर संगी जीव नहीं पाए जाए। ठीक है। अब अपने अगले विषय पर आ जाइए। 10 मिनट है हमारे, 10 मिनट में और भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी इंद्रियों की चर्चा और इंद्रियों के विषय और उनके स्वामी। अब सूत्र नंबर 25 है ना। अब ये तो हमने बात की थी। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि यदि कोई जीव एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण करता है तो वह कैसे करता है, क्या प्रोसेस है उसकी। एक शरीर छोड़ दिया और दूसरे शरीर ग्रहण करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। उसके लिए 25 26 दो सूत्र में हम यहाँ पर बात करेंगे। 25वां सूत्र है विग्रहगतो कर्म योगः। विग्रहगतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी गति ही, ये 2 प्रकार के सूत्र हैं। हाँ कोई प्रश्न है क्या आप लोगों का, हैंड रेज है तो। हाँ बोलिए सुनीता जी। नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं है, पहले के हैंड। चलिए। विग्रहगतो कर्मयोग, विग्रह गति में कर्मयोग होता है। अनुश्रेणी गति, गति श्रेणी के अनुसार होती है। अब विग्रह का अर्थ क्या बताया था, संधि विच्छेद करके भी बताया था। कोई बता सकता है संधि विच्छेद करके? हाँ सरिता जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया, बोलिए। दीदी विग्रह यानी शरीर और गतौ यानी गति, गमन गमन, गमन या गति कुछ भी बोल सकते हैं उसको। हाँ तो विग्रह गमन या विग्रह शरीर की माने गति करना या शरीर को गमन करना। एक पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर के लिए गमन करना, वही विग्रह गति में, वही विग्रह गति है। ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है, विग्रह गतो कर्म योग, मतलब उस विग्रह गति में जीव के साथ कारमान शरीर तो रहता ही है पर औदारिक शरीर नहीं होता। ठीक है। इसको और दूसरे परिभाषा इसकी ऐसे बन सकती है, जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। और इस विग्रह के होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। मतलब कर्मों का तो ग्रहण हो रहा है वहां पर प्रति समय, लेकिन नो कर्म का ग्रहण नहीं है। अभी हमको कर्म का ग्रहण और नो कर्म के ग्रहण में से कौन सा ग्रहण चल रहा है, किसका ग्रहण चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं? हम्म कर्म और नो कर्म के ग्रहण में से, मतलब कर्म और नो कर्म में से हमें किसका ग्रहण चल रहा है या नहीं चल रहा है, संगीता जी। दीदी चल रहा है, नौ कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म सभी चल रहे हैं हमारे। तीनों चल रहे हैं।
आप नौ क्रम तो चल ही रहा है, भाव क्रम भी चल रहा है, और द्रव्य क्रम तो परिणमन हो रहा है शरीर का, तो वो भी द्रव्य क्रम चल रहा है। शरीर के परिणमन से द्रव्य कर्म का क्या संबंध है? चलिए लतिका द्रव्य जी। क्रम ठीक है, समझ गई मैं आपके भाव। हाँ लतिका जी बोलिए। द्रव्य कर्म और नौ कर्म दोनों का ही हो रहा है। ज्ञानावर्णीकरण दर्शनावर्णीकरण इन सब का तो रहता ही है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ने उत्तर सही दिया है बिल्कुल। प्रति समय हमें कर्म और नौकर्म का ग्रहण हो ही रहा है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म भी चल ही रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर चर्चा सिर्फ द्रव्य कर्म और नौकर्म की है, तो उसमें हमें दोनों ही प्रति समय चल रहा है। लेकिन विग्रह गति में कर्म का तो ग्रहण है, पर नो कर्म का ग्रहण नहीं है। नो कर्म का ग्रहण मतलब उसके परमाणु नहीं आ रहे हैं नो कर्म के। कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं, ये तो सभी को पता है। और आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। अब आत्म प्रदेशों के इस परिस्पंदन को कारमान शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग या कारमान योग कहते हैं। ये आगे के सूत्र में भी हमको ये काम आई थी, ये लाइन, अगर किसी को ध्यान हो तो, है ना। अभी आएगा, अब रिवीजन में भी वापस आएगा ये कि कर्म योग। तो कर्म योग किसे कहा कि आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से कारमान परिस्पंदन को कारमान शरीर निमित्त रूप है। मतलब कारमान शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का में परिस्पंदन या कंपन होता है ना। इसी को कर्म योग कहते हैं या कारमान योग कहते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट इसका है अनुश्रेणी गति। तो इसका क्या बताया था कि गति श्रेणी के अनुसार होती है। और श्रेणी क्या होती है, तो लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम में स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। और जो मुक्त जीव होते हैं, जैसे जो यहाँ पर ही मुक्त हो गए और मोक्ष जाने वाले हैं, तो वह भी उसी श्रेणी में, सम श्रेणी में विराजमान होते हैं। उनकी भी श्रेणी के अनुसार ही गति होती है। जब ऊर्ध्वगमन करते हैं ना मुक्त जीव, तो उनकी भी गति श्रेणी के अनुसार ही होती है। अच्छा, ये जो श्रेणी से गमन करते हैं, तो केवल जीव ही नहीं, पुद्गल भी श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है। और पुद्गल के एक परमाणु की क्या ताकत होती है, ये कोई बता सकता है? गमन संबंधी ताकत की चर्चा हमने की थी, पुद्गल के एक परमाणु की। नमिता जी। दीदी एक पुद्गल का एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही। पर वह श्रेणी के अनुसार ही गमन करेगा, 14 राजू गमन करेगा, तब भी वह श्रेणी के अनुसार गमन करेगा। बहुत बढ़िया। अब श्रेणी की 6 दिशाएं बताई थी, वह किसको याद है? याद है नमिता जी? दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत हो रही है मेरे को, चलिए बोलने में दिक्कत हो रही सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और ऊपर से नीचे, और फिर पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, और नीचे से ऊपर। पहले ऊपर से नीचे था, फिर नीचे से ऊपर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसको 6 दिशाएं। सुषमा जी के उत्तर में भी एक विशेष बात रहती है, बिल्कुल भी बिना देखे सारे उत्तर देती हैं, देखते ही नहीं है, सब पूरा अच्छी तरह से याद कर लिया उन्होंने। चलिए, तो अब इसमें इन सब में से सार क्या निकला कि विग्रह गति में श्रेणी के अनुसार ही जीव का गमन होता है। इन दोनों सूत्रों का सार ये 25 और 26 का। 2-3 मिनट बचे हैं, उसमें हम गति का नियम और समय देख लेते हैं। गति श्रेणी के अनुसार तो होती है, पर वह गति कैसी होती है, उसमें कितना समय लगता है, इसके लिए 4 सूत्र बताए हैं। 27, 28, 29 और 30, ये 4 सूत्रों का एक बंच है। अविग्रह जीवस्य
विग्रहवती च संसारिण प्राक् चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम दो त्रीन्वा नाहारकः। अविग्रह जीवस्य, जीव की गति अविग्रह अर्थात मोड़ा रहित होती है। संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है, मतलब विग्रहवती च संसारिण प्राक् चतुर्भ्य, उसका बता रहे हैं कि जो संसारी जीव है उनकी गति विग्रह वाली भी होती है, पर वह गति 3 मोड़ों से अधिक मोड़ वाली नहीं होती है। कौन सी गति? जो विग्रह गति है वह 3 मोड़ से अधिक मोड़ वाली नहीं होती, मतलब अधिक से अधिक उसमें 3 मोड़ ही होते हैं। एक समया विग्रह, अविग्रह गति में अर्थात जो बिना मोड़े वाली गति है उसमें केवल एक समय ही लगता है, और इसी अविग्रह गति को ऋजु गति भी कहते हैं। ठीक। अब एकम द्वो त्रीन्वा नाहारक, विग्रह गति में जीव एक समय, 2 समय और 3 समय तक अनाहारक रहता है। अधिक से अधिक 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। अनाहारक अर्थात जो भोजन नहीं करता ऐसा, या फिर जो जूस नहीं पीता, लिक्विड नहीं खाता, लिक्विड नहीं लेता बल्कि केवल ठोस आहार ही लेता है, ऐसा आहार, या फिर जो सोले का ही आहार लेता हो उस टाइम पर, ऐसा आहार। अनाहारक का क्या मतलब है यहाँ पर, विमलेश जी? सुमन जी? औदारिक व्यक्ति का है शरीर तथा 6 पर्याप्त भी पूर्वक। अंजू जी? जय जिनेन्द्र जी, उद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, उद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं। उद्गल परमाणु को तो ग्रहण करता है। नहीं, मतलब कर्म रंगनाएं और नहीं आती है, कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म तो आते हैं, कर्म वर्गणाएं भी आती, उद्गल वर्गणा भी आती है। नए कर्म नहीं बनते हैं, मतलब नया कर्म बनते हैं कर्म भी बनते हैं। कहाँ भूल हो रही है। चलिए आरती जी बोली। अनारक का मतलब है कि वो 9 कर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता है विग्रह गति में। 9 कर्म से संबंधित परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता, बस इतना ही अर्थ है अनाहारक का मतलब। क्योंकि पुद्गल कर्म का तो ग्रहण होता है, जो कार्माण वर्गणा है वो भी तो पुद्गल कर्म है, तो वो तो कार्माण शरीर तो है साथ में, तो कर्म तो प्रति समय आ रहे हैं, बंध रहे हैं कर्म, तो कर्मों का बंधन नहीं रुका है, द्रव्य कर्म का बंधन चल रहा है, लेकिन 9 कर्म संबंधी आहार नहीं है, इसलिए उसे अनाहारक कहा है। मतलब संसारी और मुक्त, देखो इसमें पहला ही जो आया ना, अविग्रह जीवस्य, जीव की गति अविग्रह अर्थात मोड़ा रहित होती है, पहला सूत्र ऐसा आ गया। इसका मतलब संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, दोनों की गति अविग्रह तो होती ही है, संसारी की भी और मुक्त की भी। मतलब जो एक समय में जो जाएगा वो सीधा जो जाएगा वो अविग्रह गति होती है, दोनों की, संसारी की भी हो सकती है और मुक्त की तो होती ही है। पर संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है ना, मुक्त जीवों की विग्रह वाली नहीं होती है। अविग्रह वाली तो दोनों की होती है, लेकिन विग्रह वाली केवल संसारी जीवों की ही होती है। क्यों होता है ऐसा कि उनकी अविग्रह, मतलब उनकी विग्रह वाली भी होती है? क्योंकि कुछ संसारी जीवों को देह छोड़कर अन्य देह में पहुंचने के लिए मोड़े लेना पड़ते हैं, और 1, 2 या 3 मोड़ भी ले सकता है वो, तो इसलिए उनकी गति विग्रह वाली भी होती है। 3 से अधिक मोड़े किसी को भी नहीं लेना पड़ता। ठीक है, इसमें ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एकम दो त्रीन्वा नाहारक, 1, 2 या 3 समय तक जीव अनाहारक रहते हैं, मतलब उनको वो आहार ग्रहण नहीं करते। कौन सा आहार ग्रहण नहीं करते? यहाँ पर भी वही आहार समझ लेना,
मतलब नो कर्म से संबंधित नो कर्म के योग्य उद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं करते तो वह आहार नहीं होता, इसलिए वहां पर वह अनाहारक रहते हैं। अब इसमें एकम दो त्रिनवा नहार का इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सबको, क्योंकि एक समय तक तो जीव अनाहारक ही रहता है और यहाँ पर लिखा है कि एकम दो त्रिनवा नहार का, एक समय, दो समय और तीन समय तक अनाहारक रहता है जीव, ऐसा लिखा है यहाँ पर। है ना? तो ऐसा कैसे लिख दिया? उस दिन प्रश्न भी था शायद मंजू जी का, मंजू जी आपने प्रश्न भी किया था शायद ही उस समय, कि एकम दो त्रिनवा नहार का ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एक समय तक तो जीव आहारक रहता है। तो उसके लिए ऐसा लिखा है कि जो संसारी जीव एक मोड़ा लेकर उत्पन्न होते हैं वे जीव एक समय तक अनाहारक रहते हैं। इसी प्रकार जो जीव दो या तीन मोड़ा लेकर जन्म धारण करते हैं वे क्रमशः दो या तीन समय तक अनाहारक रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिना मोड़ा लिए उत्पन्न होते हैं वो तो अनाहारक रहते ही, वो तो आहारक रहते ही है ना, आहारक रहते हैं, एक ही समय लगा ना उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में, तो वो आहारक रहते हैं। अविग्रह गति में आहारक रहते हैं संसारी जीव, और विग्रह गति में अनाहारक रहते हैं, मतलब एक दो या तीन मोड़ा लेने पड़ते हैं तब वो अनाहारक रहते हैं। हो गया है समय, मतलब मोड़े के समय जीव अनाहारक रहता है, किंतु जब मोड़ा समाप्त करके अपनी उत्पत्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है उस समय आहारक होता है। अब हमारे 30 सूत्र हो गए हैं और कल की क्लास में हमें 53 सूत्र कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले मंडे से आपकी गोष्ठी रहेगी और कल आप सबको विषय दे दिए जाएंगे। आप लोग अपना अपना विषय सोच कर आए और यहाँ पर नाम लिखवा दीजिए आप जल्दी से अपने अपने विषयों का, है ना, क्योंकि अपने पास कल समय बहुत कम रहेगा और इसलिए कल क्लास भी बिल्कुल टाइम से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल हमें सारे सूत्र कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप नाम भी जल्दी जल्दी लिखवाएं। बोलिए सरिता जी। दीदी मैं विग्रह गति के 6 सूत्र पे बोल दूंगी। नहीं, मुझे ऐसे ध्यान नहीं रहेगा, आप कल लिखवा दीजिएगा या फिर ग्रुप में लिख दीजिएगा, ठीक है जी। हाँ संगीता जी बोलिए। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे जब आहारक हो जाता है जी, तो हम्म। वो जैसे अनाहारक में तो नौकर्म आदि उससे पुद्गल के स्पर्श में नहीं रहते, नौकर्म संबंधी वो नहीं होता, और जब आहारक होता है तो मतलब नौकर्म से उसका संबंध हो जाता है उस समय विक्रय गति में, विक्रय गति में। नो कर्म संबंधी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता अनाहारक में, पुद्गल परमाणु हाँ आते नहीं है नो कर्म संबंधी, और जैसे ही वो अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाता है आने लग जाते हैं, उसका शरीर बनने लग जाता है ना, प्रारंभ हो जाता है ना, अच्छा तो वो पुद्गल परमाणु आने लग जाते हैं उसके। तीसरे मोड़ पे मतलब वो अपने वो मतलब स्वर्ग में पहुंचा, फिर वहां हाँ, से एक हो मिनट जाता बाकी है। सब लोग म्यूट कीजिए अपना अपना। तुम ये लास्ट हाँ बोलिए। दीदी तो मतलब जो जब जीव गर्भ में पहुंच गया तब वो फिर आहारक हो जाता है, हाँ 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 बिल्कुल। तो वो तीसरे मोड़ के बाद हाँ मोड़ खत्म, तीन मोड़। जब अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया तब आहारक हो जाता है। ठीक, ठीक है, यही पूछना। चाहे गर्भ जन्म हो चाहे कोई सा भी जन्म हो, है ना, सब में हाँ हाँ सही सिस्टम रहेगा सबका। चलिए जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम, किसी को लेना है क्या? आज थोड़ा सा समय मेरे पास, एक आध मिनट में कोई यदि लेना चाहे तो। चलिए हाँ कोई बात नहीं, जल्दी जाकर अपने एग्जाम की तैयारियां कीजिएगा आप, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है आपका, गोष्ठी भी आएगी और उसके बाद एग्जाम होंगे। मंजू जी बोली। जिनवाणी स्तुति बोल रही हूँ। शॉर्ट में केवल एक ही स्टेंजा लीजिएगा आप, है ना। जी दीदी, 2 लाइन ही बोले। हाँ बोलिए बोलिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कसाई के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको
केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की रिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ही पाती। कर जिन वाणी की स्तुति, तन की ममता टान। महामंत्र का जाप अब सभी जपी नव बार। जय जिनेन्द्र जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी स्तुति है। कल आप लोग सब अपना रिवीजन करके आइएगा, बल्कि आगे का भी जो सूत्र पढ़ने वाले हैं हम, 30 नंबर के आगे वाले सूत्र, वो भी आप पढ़कर आइएगा, तो जल्दी जल्दी हमारा हो जाएगा। जावाणी के छोटी मन सी से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सके नमो देते हैं। सदा देते बोलिए हैं। जगवाणी माता की जय। माता की जय। महावीर धर्म की जय। जय राधे की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र दीदी, जिनेन्द्र सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय